ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ तो मैंने उस चीज़ का अफसोस है। यूट्यूब के पासवर्ड मेरे चैनल का मेरे पास है, मैं गाना डाल सकता हूँ, पर उसकी जो कमाई है मैं नहीं इकट्ठी कर सकता। जिम्मेदार हैं गुरकरण सिंह धालीवाल, स्काई डिजिटल कंपनी है जो। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कलाकार एक के बाद एक सुपरहिट गाने दे रहा था वो अचानक क्यों गायब हो गया? एक कलाकार जिसकी आवाज़ करोड़ों दिलों में बसती है, जिसकी हर रिलीज सुपरहिट होती है, वो अचानक खामोश क्यों हो गया? न नए गाने, न प्रमोशन, न सोशल मीडिया पर कोई अपडेट। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडस्ट्री का चमकता सितारा अचानक अंधेरे में खो गया? क्या वजह है कि वो अपने गाने रिलीज़ नहीं कर पा रहा? क्या उसे धमकाया जा रहा है और क्या उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? आज हम आपको बताएंगे कि काका के साथ आखिर क्या हुआ और कैसे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में साजिशों का खेल खेला जा रहा है। ये कहानी सिर्फ काका की नहीं है, बल्कि उन तमाम सिंगर्स की है जिन्हें अपनी मेहनत की कमाई तक उन्हें नहीं मिल पा रही। आइए जानते हैं पूरी हकीकत को। एक आर्टिस्ट, मेरे केस में ये मेरे प्रोड्यूसर नहीं है, ये मेरे पे पैसा लगाने वाले नहीं है, ये मेरे सर्विस प्रोवाइडर हैं। मैं खुद लेबल हूँ, मैं अपने गानों का मालिक हूँ। उनका जो स्पॉटिफाई से या बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से जो पैसा इकट्ठा करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो भी पैसा इकट्ठा होना है इन्होंने करना है, वो मुझे इकट्ठा करके देना है। उनमें से कुछ इनका शेयर है जो इनकी फीस बनती है, वो अपनी फीस लें, हमें ट्रांसपेरेंट दिखाएं कि वार्नर से इनको ये रिपोर्ट्स मिली है, वार्नर जिनसे ये रिपोर्ट्स लेते हैं हमारी, और हमारा जो जीएसटी बनता है वो हमें दिया जाए, हमारे चैनल को छोड़ा जाए। हम इनके साथ काम नहीं करना चाहते। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री सालों से कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक लेवल्स के कंट्रोल में रही है। इस इंडस्ट्री में नए सिंगर्स को उनकी शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता रहा है, और अगर कोई खुद के दम पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसके रास्तों में रोड़े अटका दिए जाते हैं। उनके गाने रिलीज नहीं किए जाते, उनकी प्रमोशन रोक दी जाती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी पहुंच को सीमित कर दिया जाता है, और कई बार आर्टिस्ट को साइकोलॉजिकल प्रेशर दिया जाता है ताकि वो खुद ही इंडस्ट्री छोड़ दे। और आज कुछ ऐसा ही काका के साथ हो रहा है। काका ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनके गाने रिलीज नहीं होने दिए जा रहे, उनकी पेमेंट्स रोक दी गई है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी कमाई को बाईपास किया जा रहा है, उनके यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है। टेक्निकली समझाना बहुत मुश्किल है ये चीज़। यूट्यूब के पासवर्ड मेरे चैनल का मेरे पास है, मैं गाना डाल सकता हूँ, पर उसकी जो कमाई है मैं नहीं इकट्ठी कर सकता। जो स्पॉटिफाई या मेरा गाना जहाँ भी है, अगर मैं अपने खुद के लेवल पे कर रहा हूँ तो वो उसके पैसे मुझे मिल ही नहीं पाएंगे। अभी आप नोटिस करोगे कि 6 महीनों से मैंने कोई गाना नहीं रिलीज़ करा। उसका कारण यही है कि जब आर्टिस्ट के पास सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए या वीडियो बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेगा। काका का कहना है कि उनके प्रोड्यूसर असल में सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन फिर भी उनकी कमाई को गलत तरीके से लूटा जा रहा है। आज पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री आर्टिस्ट को खत्म करने में लगी है। ऐसा सिर्फ काका के साथ नहीं, बल्कि जाने माने कई कलाकारों के साथ हो रहा है। सुनंदा शर्मा, अमृत मान, परमीश वर्मा, दलप्रीत ढिल्लों और कई जाने माने पंजाबी सिंगर्स भी इसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला भी इंडस्ट्री के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में से एक थे। उन्होंने कई बार बताया कि कैसे म्यूजिक लेबल्स आर्टिस्टों का शोषण करते हैं। आज काका के गानों को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा, उनकी प्रमोशन रोक दी गई है और डिजिटल मीडिया पर उनकी पहुंच को सीमित कर दिया गया है। यही वजह है कि उनके गाने रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, और जो हो भी रहे हैं उन पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। बड़े म्यूजिक लेबल्स पीआर एजेंसियों के जरिए काका के खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रहे हैं ताकि उनकी इमेज खराब हो जाए और उनका करियर खत्म हो जाए। हमारा चैनल उनके पास पड़ा है, और जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के कोड्स होते हैं, ठीक है जी, गानों के कोड्स होते हैं, वो भी उनके पास हैं। जब तक वो हमें नहीं मिलेंगे, हमारा चैनल हमारे हाथ में नहीं आएगा, हमारी पेमेंट हमें डायरेक्ट कभी नहीं मिलेगी, और उस टाइम तक ये चोरी चलती रहेगी। और यही वजह है कि सिंगर्स इंडस्ट्री से अचानक गायब होते जा रहे हैं। जब कोई गाना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होता है तो उससे हर महीने एक रेगुलर इनकम जनरेट होती है। इसके बावजूद भी आर्टिस्ट को उनकी पेमेंट समय पर नहीं मिल रही, प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट तक उन्हें एक्सेस नहीं दिया जा रहा, डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि उन्हें पता ही ना चले कि कितने पैसे कमाए गए हैं। यानी मेहनत आपकी, गाने आपके, आवाज़ आपकी, लेकिन पैसा किसी और का। काका ने जब इस स्कैम के खिलाफ आवाज़ उठाई तब उनके चैनल्स और गानों की कोड्स ब्लॉक कर दिए गए। फिर उन्हें धमकियां मिलने लगी कि अगर उन्होंने ज़्यादा बोला तो उनका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है, आखिर कब तक टैलेंट को इस तरह से कुचला जाता रहेगा? दोस्तों, ये सिर्फ काका की कहानी नहीं है। सुनंदा शर्मा, अमृत मान और ऐसे कई पंजाबी सिंगर्स इसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं।
यही कारण है कि आज बहुत से सिंगर इस इंडस्ट्री से गायब होते जा रहे हैं। आज पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री कला और कलाकारों को खत्म करने में लगी है। काका की मांग साफ है, उनका यूट्यूब चैनल और डिजिटल कोर्स उनको वापस किए जाएं। सभी पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर की जाए। इस तरह की स्कैम को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म बनाया जाए। दोस्तों, ये था पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच। क्या आपको लगता है कि काका और दूसरे कलाकारों को न्याय मिलना चाहिए? कमेंट में बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।